और दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें शायद भारत का हर मिडिल क्लास परिवार खुद को देख पाएगा। एक ऐसा वर्ग जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सबसे ज्यादा सपने देखता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी इसी मिडिल क्लास का होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास की, जिससे हर चुनाव में उम्मीदें दी जाती है, हर विज्ञापन में सपना दिखाया जाता है, हर बैंक से लोन ऑफर मिलता है और हर महीने ईएमआई का नया बोझ भी आ जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या मिडिल क्लास सच में आगे बढ़ रहा है या फिर उसे सिर्फ एक ऐसे चक्र में फंसा दिया गया है जहां वह जिंदगी भर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, लेकिन मंजिल उसे कभी नहीं मिलती। आज हम बात करेंगे कैसे मिडिल क्लास धीरे धीरे बहुत स्मार्ट तरीके से इमोशनली, फाइनेंशियली और सोशली बेवकूफ बनाया जाता है। और सबसे खतरनाक बात, उसे पता भी नहीं चल पाता कि उसके साथ खेल हो रहा है, गेम चल रहा है। वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज के बाद आप दुनिया को देखने का नजरिया बदल लेंगे अपने आप। दोस्तों, भारत में गरीब आदमी को पता है कि वो गरीब है, अमीर को पता है कि वो अमीर है, लेकिन मिडिल क्लास को हमेशा कंफ्यूज रहता है। उसके पास इतना पैसा नहीं कि जिंदगी खुलकर जी सके और इतना कम भी नहीं कि सरकार को उसे गरीब मान पाए। वो हर महीने कमाता है, फिर बिजली बिल भरता है, स्कूल फीस डालता है, ईएमआई डालता है, इंश्योरेंस देता है, पेट्रोल भरवाता है, टैक्स देता है और महीने के अंत में ठन ठन गोपाल, उसके पास कुछ नहीं बचता है। तब वो सोचता है कि आखिर वो पैसा कहाँ गया। यही है मिडिल क्लास, जिसमें आप और हम लोग आते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है आपको? उसे रिस्पेक्टेबल दिखना होता है। वह गरीब नहीं दिखना चाहता और अमीर बन नहीं पाता। दोस्तों, बचपन से हमें एक फॉर्मूला सिखाया जाता है, भाई अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, घर खरीदो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, ईएमआई भरो और फिर पूरी जिंदगी काम करते रहो, काम करते रहो। यानी जिंदगी नहीं, सिर्फ एक काम करना है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि हर एडवर्टीजमेंट में मिडिल क्लास के सपनों पर हमला करता है। ये फोन ले लो, आपकी स्टेटस बढ़ेगी, ये फ्लैट खरीद लो, जिंदगी सेट हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? जैसे मिडिल क्लास थोड़ा पैसा बचाता है, उसे नया सपना बेच दिया जाता है और वह सोचता है बस ये चीज मिल गया, फिर जिंदगी खुश हो जाएगी। लेकिन खुशी कभी नहीं मिलती, क्योंकि मार्केट को आपकी खुशी नहीं चाहिए, आपकी बर्बादी चाहिए, आपकी बेचैनी चाहिए। अगर आप संतुष्ट हो गए तो शॉपिंग कौन करेगा? सबसे बड़ी फंडा है मार्केट की कि आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। नया नया स्कीम लाएगा आपके लिए, जिससे आप अपना पैसा लगाते जाइए और जिंदगी भर पैसे को भरते रहिए। दोस्तों, आज का मिडिल क्लास सैलरी से नहीं, ईएमआई से पहचाना जाता है कि हर महीने आप कितना ईएमआई भरते हो। घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, फोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई, पर्सनल लोन, बिल ही बिल, जिंदगी भर बिल ही बिल भरते रहो। यानी इंसान का चलती फिरती लायबिलिटी है। इंसान कम होता है, जिंदगी कम जीता है और लायबिलिटी लेके चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात, उसे लगता है कि वह स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है। लेकिन सच्चाई क्या पता है आपको? आपकी आने वाली 10 साल की सैलरी पहले से बैंक के नाम लिखी हुई हो, क्योंकि आपने 10 साल का लोन लिया है। तो आप फ्री नहीं हो, आपको काम करना ही पड़ेगा। आप मॉडर्न स्लेव हो, आज की डेट में आप गुलाम हो। पहले जमाने में इंसान को जंजीरों जंजीरों से बांधा जाता था और आज इंसान को ईएमआई से बांधा जाता है। और यह सिस्टम इतना डेंजरस है कि आदमी नौकरी से नफरत नहीं करता है, लेकिन नौकरी छोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अगले महीने उसे ईएमआई कटनी है, उसे बैंक को लोन चुकाना है। तो इसी डर से इंसान जिंदगी भर नौकरी करता रहता है। उसे पता है कि वो खुश नहीं है, फिर भी उसे नौकरी करना उसके लिए मजबूरी बन जाती है। मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा किस चीज से कंट्रोल किया जाता है पता है? डर से। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर बच्चे का भविष्य खराब हो गया तो क्या होगा? अगर घर नहीं खरीदा तो क्या होगा? अगर घर नहीं लिया तो लोग क्या कहेंगे? अगर इंश्योरेंस नहीं लिया तो क्या होगा? यानी सिर्फ डर डर, फियर फियर फियर। यानी आप डर के रहोगे और आप कंज्यूमर बन के मार्केट में घूमते रहोगे। आपने कभी नोटिस किया होगा कि हर कंपनी आपको पहले डराती है, फिर आपको डराने के बाद सोल्यूशन भी वही बेचती है। आपकी स्किन काली है, क्रीम लगा लो, बाल गिर रहे हैं, ऑयल खरीद लो।
जीता है, वो प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं जी रहा होता है। और जो इंसान हमेशा डर में जीता है, वो कभी आजादी से फैसले नहीं ले सकता। तो यही हालत है हम जैसे मिडिल क्लास की, कि हम जिंदगी भर डर में जीते। दोस्तों, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमाई उसके बच्चे होते हैं, आपके लिए, हमारे लिए। और इसी इमोशन को सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है। खुद पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन बच्चे का स्कूल महंगा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें यकीन दिला दिया, महंगी फीस मतलब अच्छा भविष्य, अच्छा कोचिंग, प्राइवेट स्कूल्स और बिजनेस कर रही है। बच्चा 3 साल का है और पेरेंट्स को पहले से आईआईटी, यूपीएससी, मेडिकल दिखाया जा रहा है। बच्चे बचपन तक नहीं जी पाते, उसे सिर्फ पैदा लेते ही कंपटीशन में जीना होता है। और पेरेंट्स लोन लेकर फीस भर रहे होते हैं, ताकि सोसाइटी उन्हें रिस्पॉन्सिबल पेरेंट कर सके। बस यही हम मिडिल क्लास की हालत है। हम जैसे मिडिल क्लास की इसी जद्दोजहद में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। पहले इंसान अपने पड़ोसी से तुलना करता था, अब पूरी दुनिया से करता है। क्यों? अब वो इंस्टाग्राम खोलता है। अब जैसे इंस्टाग्राम खोलो, कोई दुबई जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है, किसी के पास बीएमडब्ल्यू है, कोई लग्जरी रिजॉर्ट में बैठा हुआ है। और मिडिल क्लास आदमी, वो अपनी जिंदगी को फेल्यूर समझने लगता है। अरे यार, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है। सोशल मीडिया ने जरूरतें नहीं बढ़ाई, आपकी कंपेरिजन बढ़ाया। आप एक दूसरे से तुलना करके अपने आप को देखना चाहते हो। अब इंसान चीजें इस्तेमाल करने के लिए नहीं खरीदता, दिखाने के लिए खरीदता है। और यही सबसे बड़ा आज का ट्रैप है। क्योंकि जो जिंदगी दिखाने में निकल जाए, वो जीने के लिए बचती ही नहीं है। क्योंकि आपको सिर्फ दिखाना 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 है, तो आप इंजॉय क्या करोगे? खाक। आप घंटा इंजॉय नहीं कर पाओगे, सिर्फ दिखाने में रह जाओगे। चुनाव आते हैं तो हर मिडिल क्लास की बात होती है कि चुनाव खत्म होते ही सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? मिडिल क्लास देता है। पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रही है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ये कौन झेलता है? मिडिल क्लास झेलता है। महंगाई की सबसे बड़ी बोझ मिडिल क्लास पे जाती है। और सबसे कम सब्सिडी किसको मिलती है? मिडिल क्लास को मिलती है। गरीबों की योजनाएं मिलती हैं, अमीर लूपहोल्स ढूंढ के बाहर निकल लेते हैं, लेकिन बेचारा ट्रैप में कौन फंसता है? मिडिल क्लास। वो चुपचाप टैक्स भरता है। और जानते मजेदार बात क्या है? सबसे मजेदार बात यह है, उसे महसूस भी नहीं कराया जाता कि भाई तुम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, क्योंकि तुम टैक्स देते हो, ये भी उसे महसूस नहीं कराया जाता। यानी सिस्टम ने मिडिल क्लास को इतना इमोशनली ट्रेन कर दिया है, वो अपनी तकलीफ पर गर्व करने लगता है। मिडिल क्लास को बचपन से एक बात सिखाई जाती है, आप सेफ जॉब ढूंढो, जो सबसे जरूरी है। लेकिन दुनिया बदल चुकी है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों एक ईमेल के जरिए निकाल देती है। अब जैसा कि जानते हो, एआई आ रहा है, और एआई आ क्या रहा है? आ गया है, ऑटोमेशन आ रहा है। लेकिन मिडिल क्लास अभी भी सिर्फ डिग्री पकड़ के बैठा हुआ है, उसे रिस्क लेने से डराया गया है। बिजनेस मत करो, अगर फेल हो गए तो क्या करोगे? लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? कंटेंट क्रिएशन मत करो, लोग हंसेंगे कि बेकार के काम लगे हो। स्टार्टअप मत करो, पैसे डूब जाएंगे भाई। यानी सिस्टम चाहता है कि आप हमेशा एक परफेक्ट एम्प्लॉय बन के रहो। क्योंकि अगर हर इंसान फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, तो पूरी व्यवस्था हिल जाएगी, तहस नहस हो जाएगी, उथल पुथल आ जाएगी। जैसे मिडिल क्लास सुबह से रात तक काम करता है, स्ट्रेस लेता है, नींद खराब करता है, और फिर 40 की उम्र के बाद हॉस्पिटल्स के चक्कर। लेकिन किसी ने उसे हेल्थ नहीं सिखाई, उसे दौड़ना नहीं सिखाया, उसे सिर्फ पैसा कमाना सिखाया गया, फास्ट फूड सिखाया गया, स्ट्रेस लेना सिखाया गया, घर में बैठे रहो, और फिर मेडिसिन, जिंदगी में मेडिसिन खाते रहो। आज इंसान हेल्दी रहने के लिए नहीं, काम करने लायक रहने के लिए जी रहा है। और यह भी एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। दोस्तों, असली आजादी सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होती, असली आजादी होती है अपने फैसले खुद लेने की ताकत। अगर आप सिर्फ ईएमआई चुकाने के लिए काम कर रहे हो, अगर आप सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए जी रहे हो, अगर आपकी खुशी सोशल मीडिया लाइक्स पर डिपेंड करती है, तो आपको रुक कर सोचना होगा।
एक गंभीर मुद्दा है। क्या आप जिंदगी जी रहे हो, सिर्फ एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो? दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल, क्या मिडिल क्लास को जानबूझकर बेवकूफ बनाया जाता है? शायद आपका जवाब भी हाँ ही होगा। लेकिन पूरी गलती सिस्टम की भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रैप तब काम करता है जब इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है। जब इंसान सिस्टम से सवाल पूछना बंद कर देता है, जब वह बिना सोचे भीड़ के पीछे दौड़ने लगता है। आज जरूरत है फाइनेंशियल अवेयरनेस की, क्रिटिकल थिंकिंग की और उस करेज की जिससे दुनिया के बनाए हुए रूल्स क्वेश्चन किया जा सके। क्योंकि जिस दिन मिडिल क्लास ने समझ लिया कि उसे किसी कैसे मैनिपुलेट किया गया जाता है, उसे किस तरह से झेला जाता है, उसे किस तरह से बर्बाद किया जाता है, तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो देश विश्वास के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कि हम अगर मिडिल क्लास को सच बताएंगे तभी मिडिल क्लास अवेयर हो पाएंगे। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको लगता है कि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होता है, इस सबसे ज्यादा शोषण मिडिल क्लास का होता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप जहां भी रहें अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।